हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर जो है कम से कम सभी इनका कमेंट करके और आंसर मुझे फास्टली रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन two magnetic field lines intersect each other? क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी कि क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आंसर इसका यहाँ पे क्या आएगा? नो। नो आएगा। क्यों आएगा नो? रीजन भी देना। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, सपोज किया दिस इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट P। एक पॉइंट पे ये हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज किया गया है। बट यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के टेंजेंट ये आ गया। इस लाइन के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सपोज किया दिस इज द टेंजेंट अलोंग दिस कर्व। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस show the direction of magnetic field intensity या direction of magnetic field lines. So at the intersecting point, the two tangents are drawn to each curve. So there will be two direction of magnetic field lines, which is not possible at a single point. There exists only one direction of magnetic field strength. That's why the magnetic field lines never intersect each other. Means आपको magnetic field lines दे रखी हैं, अगर सपोज किया दोनों एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो हमने P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट के कारण यहाँ पे आप P पॉइंट पे दो टेंजेंट शो कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट कर्व के साथ, एक सेकंड कर्व के साथ। तो इन दोनों के टेंजेंट की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर और नेवर क्रॉस इच अदर। क्वेश्चन सेकंड है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर गिवन है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट आपको गिवन है A, एक पॉइंट आपको गिवन है B और एक पॉइंट आपको गिवन है C। दिस पॉइंट A इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट B इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट C इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है दिस इज द कंडक्टर एज सपोज किया PQ। एक PQ कंडक्टर गिवन है आपको, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, फॉर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करंट कर रहा है और इस पॉइंट के इस कंडक्टर के अराउंड आपको 3 पॉइंट गिवन है A, B एंड C। तो आपको ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कौन कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फास्टली कमेंट करके बताएंगे। यस, इसका हम आंसर देख लेते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर गिवन है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? डिस्टेंस r होगी। करंट तो सेम रखा गया है, करंट को चेंज नहीं किया गया, बट यहाँ पे डिस्टेंस इस कंडक्टर के अराउंड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो A पॉइंट पे जो डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, C पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, B पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस जो है वो डबल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो A पॉइंट पे और C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि करंट तो आई है, जो डिस्टेंस जो है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से वो 5 सेंटीमीटर इस साइड है और 5 सेंटीमीटर इस साइड है, तो डिस्टेंस तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट कैसे है कि करंट ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके राउंड जाएंगे
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से राउंड जाएंगी तो इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, इनवर्ड्स होगी। सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो डायरेक्शन देखते हैं तो ये डायरेक्शन आपकी एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, बट द मैग्नीट्यूड जो वैल्यू की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट बी पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड डबल होगा या हाफ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि डिस्टेंस आपकी डबल हो गई, अगर डिस्टेंस आपकी डबल होगी, डिस्टेंस बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होनी चाहिए, कम होगी। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज दिस बी पॉइंट इज एट फार डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ये 5 है, 10 कर दिया आपने, फिर 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन a charge q enters in a uniform magnetic field B, when a charge q enters in a uniform magnetic field B perpendicularly, then find the force acting on the charge. Also define the direction of force. आपको क्वेश्चन गिवन है, एक चार्ज क्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है। आपको फाइंड करना है कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा रूल हम जिस रूल की हेल्प से ये डायरेक्शन बता पाएंगे। तो कमेंट करके बताएंगे मुझे। सॉल्यूशन, क्यू चार्ज एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने सपोज किया दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस के जो सिंबल दिखाए गए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर के इनटू में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मींस इनवर्ड जा रही है। और यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये क्यू चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर हो गया। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आया इसमें और मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है फोर्स तो उस पर क्या लगेगा, मैथमेटिकली अगर काउंट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, QEB रहती है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज को, वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को। बट ये फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, इस फोर्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से होल्ड किया, थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। दिस फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। चार्ज किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो v डिफाइन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहा है। ये क्या है हमारे पास, फोर्स। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू QEB साइन QEB आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंटर करता है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो इसमें आपका फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई, चार्ज पार्टिकल आपका आ रहा है इस साइड, आप देखोगे तो मैं वेलोसिटी तो इस साइड हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ गई, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लग जाएगा। तो ये जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड लग जाएगा, अपवर्ड लग जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, z एक्सिस हो जाएगी। मींस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, all these three quantities are perpendicular to each other. If one is x axis, other one is y axis, then third one is along the z axis. By this method we can calculate the direction of the force and the magnitude of the force acting on the charge in magnetic field. Thank you.